शिल्प 2024 आयोजित हुआ गया है जोधपुर में। मुख्यमंत्री भजन लाल शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, उनको सुन लेते हैं। लैंड टू मैन रेशियो अवेलेबल है तो वो पश्चिमी राजस्थान में। दूसरी आवश्यकता होती है एनर्जी, और एनर्जी में क्रूड ऑयल से लेकर के और रिन्यूएबल एनर्जी तक हम राजस्थान को बिजली में सक्षम बनाने वाले, बिजली में आत्मनिर्भर बनाने वाले क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास बहुतायत में बिजली उपलब्ध है। पानी की यदि बात करें, सामान्य रूप से हम ऐसा सोचते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन खेती में जितनी पानी की आवश्यकता होती है उसका 10वां हिस्सा 5वां हिस्सा भी जो है वो उद्योगों के लिए आवश्यकता नहीं होती। हम रिसाइकल रिट्रीट करके पानी को अगर उपयोग करना शुरू करें तो हमारे पास अबंडेंस में पानी उपलब्ध है जिसको हम उद्योगों के लिए काम में ले सकते हैं। चौथी आवश्यकता होती है रॉ मटेरियल। अगर राजस्थान के परिदृश्य में देखो या केवल पश्चिमी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखो, हमारे पास में कोयले से लेकर के कच्चे तेल तक और रेयर अर्थ से लेकर के और सोने चांदी तक सब तरह के आयस का हमारे पास में उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में जब हमारे पास में सभी तरह की अनुकूलताएं और इसके साथ साथ में राजस्थान का बेटा दुनिया में जहां कहीं भी गया है वहां उसने एक उद्यमी के रूप में, एक उद्योजक के रूप में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की छाप जो है पूरे देश और दुनिया में छोड़ी है। हमारे पास सब तरह की अनुकूलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है जोधपुर के पड़ोस से होकर के इस पश्चिमी राजस्थान के पास से निकल रहा है, और साथ ही साथ में अमृतसर से कांडला तक का जो एक्सप्रेस वे बना है वो इस पूरे पश्चिमी राजस्थान की छाती के बीच में से होकर के गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में पश्चिमी राजस्थान में इतनी बड़ी संभावनाएं छुपी हुई है कि हम राजस्थान को देश के इस विकसित होते हुए जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित होते हुए देश के ग्रोथ इंजन के रूप में राजस्थान को डेवलप कर सकते हैं। कुछ अनुकूलताओं को आपको पॉलिसी प्लानिंग करके, पॉलिसीज में परिवर्तन करके कुछ अनुकूलताओं को प्रदान करने की आवश्यकता है। राजस्थान के उद्यमियों पर भरोसा करने की आवश्यकता है। अगर हम राजस्थान के उद्यमियों पर भरोसा कर पाते तो हम निश्चित रूप से, जिस तरह से माननीय घनश्याम जी ने अभी कहा कि राजस्थान में उतनी संभावना है कि राजस्थान ग्रोथ इंजन बनकर के इस देश के विकास को पंख लगा सकता है, इस देश के औद्योगिक विकास को पंख लगा सकता है, देश की इकोनॉमी को पंख लगा सकता है। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये डबल इंजन की सरकार इस राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में निश्चित रूप से कामयाब होगी। मैं आपका पुनः